अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सेम एज़ पर दी वीडियो, जो चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी ख़ास करके अर्ली मॉर्निंग में, वो चीज़ें एग्जैक्टली परफेक्टली हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह से, और बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। तो कि हमारी काफ़ी ट्रेड्स जो थी गोल्ड के ऊपर वो फ्राइडे की ओपन थी, और जो कि जिसका हमारे टीपी अलहमदिल्ला बड़े ज़बरदस्त टीपीज़ हमारे 48 पे जाके एग्जैक्ट जाके मार्केट ने टीपी हमारे बुक करवाए हैं। और बड़ी ज़बरदस्त हमारी आलमोस्ट 500 की एक ट्रेड थी, 500 पिप्स की बात कर रहा हूँ, एक ट्रेड थी, और एक ट्रेड हमारी आलमोस्ट 63 से चल रही थी। तो बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा। और जो लेवल्स बताया हुआ था 54 56 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, अभी जो मैंने हटाया है क्योंकि लेवल्स बैंक नहीं थे ग्रुप के अंदर, तो लेवल्स मार्क थे। आप कल की वीडियो निकाल के देख सकते हैं। 56 का लेवल था, वहाँ सेलिंग की कॉल थी, सेल निकली भी है। आलतू के उसको टेस्ट नहीं कर सका, लेकिन उसके पास सेल निकली है। और अभी ये रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी हद तक वीक भी हो चुका है, इसको अब कवर करेंगे जब टेक्निकली इसको कवर करेंगे गोल्ड को। डाउन साइड पे जो लेवल था वो तो आपको बताया था कल की वीडियो में, 7 तक का लेवल था, 8 तक का लेवल था। मार्केट ने एक्जैक्टली उसको पिन किया था मार्केट ऊपर, और फिर बाकी सारा दिन साइड में रही। एज़ पर दी वीडियो बताया था आपको कि यूएस सेशन में कल वॉल्यूम नहीं होगा, तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही बैठना पड़ेगा सेटअप्स के ऊपर ताकि आप प्रॉफिट गेन कर सकें। अब जो लोग सुबह उठ के, वो लोगों ने तो प्रॉफिट कमा लिया। अब जो लोग रह गए हैं वो यूएस सेशन में बैठे रहे हैं, ट्रेड्स नहीं मिल पाई, क्योंकि मार्केट में देखिए 30-40 पिप्स की मूव आ रही है, तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन इस तरह की होती है ना, जब रेंज में होती है तो मार्केट बहुत बुरा बिहेव करती है, ख़ास करके गोल्ड एसल हंटिंग हो रही होती है, और बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेडर के लिए गुड नहीं होती, अच्छी नहीं होती। तो उसमें काफ़ी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब ये है कि लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। सब्र तो मैं कल भी कहा था कि सब्र मेन चीज़ है इस फील्ड के अंदर। बाकी अपडेटेड लेवल्स जो होंगे वो ग्रुप में बताए जाएंगे। ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, और आप अकाउंट बना के उस पर जो है पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं थ्रू यूट्यूब, तो काफ़ी लोग जो हैं वो बस ये कहते हैं कि हमें चीज़ें बता दी जाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी जाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन आप अकाउंट नहीं बनाते, आप एक्टिव अकाउंट आपके होते ही नहीं हैं। और आपको बताया गया है कि नीचे लिंक्स मौजूद हैं, एक्सएम और एक्सनेस, उसके अकाउंट बनाएं। एक अच्छे ब्रोकर्स हैं, एक इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, इनके ऊपर आप काम करें। आपको कोई इशू होगा तो हम यहाँ पे मौजूद हैं आपको इंशाल्लाह ताला। उसमें कोई भी वैसे मसला आता नहीं है, सीधी सी बात है। रिटेलर के पैसे कितने होते हैं, उनके पास बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। खैर चीज़ें जो हैं वो यही कह रहा हूँ कि आप लोग सीखने की तरफ आया करें, आप सिग्नल्स के पीछे ना भागा करें। सिग्नल्स ग्रुप के अंदर बताए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लर्निंग करवाई जाती हैं, चीज़ें फर्दर बताई जाती हैं, फंडामेंटल को कवर किया जाता है, टेक्निकल्स को कवर किया जाता है, टीएस के थ्रू चीज़ें काफ़ी हद तक कवर की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप में बताई जाती हैं, तो आप पार्ट बने। और भाई जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, मेरा ग्रुप है तो मैं उसमें उन लोगों को ऐड करूँगा जो मेरे मुताबिक चलेंगे, ठीक है। अब मुझे जो पर्सनल मैसेजेस पे आके तो कहते हैं कि जी ये चीज़ इस तरह कर दें, चीज़ इस तरह कर दें, तो वो वही चीज़ वाली होने वाली नहीं है, ठीक है जी। तो बाकी आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको लेवल्स चाहिए, तो फिर आपको ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा। ग्रुप का यही सीन है कि आपको एक एक्टिव अकाउंट होल्डर होना चाहिए लाजमी, एक्सएम या एक्सनेस का, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। ऑयल की बता दूं, ऑयल की ना मॉर्निंग में काफ़ी चीज़ें जो है ना, मॉर्निंग में वॉल्यूम आ गया था, काफ़ी चीज़ों का सेल निकली, फिर यहाँ से बाय भी निकली, ग्रुप में बताई गई बाय जल्दी क्लोज करवा दी गई थी। उसके बाद बार बार इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब ये है कि इसको भी कवर करेंगे अभी जब इसको इस पर आएंगे। डाटास कोई नहीं थे, कल डाटा देखते हैं, कल ट्यूसडे है, कल करेंसीज के ऊपर डाटा है। करेंसीज पे मैं इतना कवर नहीं करता, लेकिन हाँ अगर कोई हमारा सेटअप बना होगा ड्यूरिंग डाटा, क्योंकि ड्यूरिंग डाटा ही वॉल्यूम ज़्यादा होता है करेंसीज के ऊपर, आफ्टर डैट इतना वॉल्यूम नहीं होता, तो ड्यूरिंग डाटा ट्रेड बनेगी। CAD का डाटा है 5:30 बजे, CPA नंबर्स हैं इसके, और AUD का है सुबह 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9:30 पे कैश रेट है, तो कैश रेट इनका कट होने वाला है वैसे, हाँ एग्जैक्टली। तो ये वीक होगा, ज़ाहिर है कैश रेट कट होंगे तो वीक होगा, लेकिन इंस्टेंटली प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है डाटा के दौरान, क्योंकि नीचे देखें स्टेटमेंट मौजूद है, स्टेटमेंट आने वाली है इनकी, तो डाटा में सेटअप बनेगा, बताया जाएगा। अभी वैसे मैंने भी कुछ इसका किया नहीं है, देखूँगा तो ग्रुप में बता दूँगा इसके इंशाल्लाह। अच्छा जी, कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, लेकिन कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक यूएस इकॉनमी के लिए जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, रिसेशन चलना शुरू हो गया। और लास्ट जो फेड के चेयरमैन की जो पॉल की स्पीक्स आई थी, वो भी कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं आई थी, जो कि एक किस्म का पर्दा डाला जा रहा है यूएस इकॉनमी के ऊपर,
तो प्रेशर में तो है यूएस इकोनॉमी। लेट्स सी कि वो किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। चीज़ें जो हैं फ़िलहाल डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छी नहीं जा रही, लेकिन यह है कि आर्टिफिशियल पंपिंग आ रही है। आर्टिफिशियल पंपिंग का मतलब ये है कि पैसा निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है यूएस इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। अब अगर आप देखें कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट्स तो आई हैं, ठीक है, ट्रम्प किया हुआ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स इतनी जल्दी नहीं मार्केट के अंदर इंजेक्ट होंगी, इनको टाइम लगता है जी, इनको टाइम लगेगा। उसके बाद जाके मार्केट में इनका पैसा आएगा तो उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। ये बात की बात है। अभी फ़िलहाल सीन ये है, सीन आपके सामने टेक्निकल्स मौजूद हैं, आपके लेवल्स मौजूद हैं, उन पे मार्केट आती है, रिएक्ट करती है, सेल या बाय करें और प्रॉफिट गेन करें, सिंपल इज़ दैट, ठीक है जी। ऑयल पे मैं बता दूं, ऑयल की अच्छी रेजिस्टेंस जो है 63.34 की है, मार्केट के पास आएगी तो सेल की ट्राई करूँगा। अब यहाँ से मैं सेल की ट्राई नहीं करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफ़ी मतलब प्ले हो चुकी है, तो मैं इसको वीक रेजिस्टेंस के तौर पे लेके चलूँगा। फर्दर अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस अच्छी है 63.34 के, नीचे डाउन साइड पर 61.28 का सपोर्ट एरिया है। अभी तक मार्केट को रिस्पेक्ट दे रही है, नीचे H4 क्लोज नहीं हो रही, यहाँ से एक सेल थोड़ी बाय ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज 60 पे से बाय ट्राई कर सकते हैं। 63.34 का एरिया जो है वो अच्छा इसका रेजिस्टेंस एरिया, इसके पास आएगा तो मैं सेल ट्राई करूँगा। हाँ, अगर इसके पास भी आता है ना, इस एरिया के पास भी आता है, ये एरिया भी इसका एक है, इसके पास भी अगर आता है, यहाँ से सेल ट्राई करना चाह रहे हैं आप लोग, तो फिर आपको एसएल इसके ऊपर का पुट करना पड़ेगा, सिंपल सेफ एसएल है। रेंज में है तो रेंज में मार्केट मैनिपुलेट करती है, देखें मैनिपुलेट करती है, एसएल हैंड करती है, तो ट्राई करना है एसएल से बचना है आपने, ठीक है, और एसएल देना भी है। ये नहीं है कि मार्केट आपके एसएल पे खड़ी आप उसको ऊपर करते जा रहे हैं, वो वाला सीन नहीं करना। US 100 की ट्रेड भी ले देता हूँ आपको। US 100 का मैंने भी ग्रुप में वैसे मेंशन किया है। US 100 की सेल यहाँ से लेंगे। US 100 फ़िलहाल बुलिश क्यों है जी? बुलिश इस वजह से है कि जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, अगर आप ट्रम्प को देखें ना, ट्रम्प के साथ सारे के सारे जितने मेंबर्स हैं टेक कंपनीज़ के, आप टेस्ला के इलॉन मस्क को ले लो, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देख लो जिनका पैसा नैस्डैक के अंदर जो इन्वेस्ट होता है, ठीक है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी टेड रॉक को देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि ट्रम्प के साथ ट्रैवल कर रही हैं, ट्रम्प उसको साथ लेके चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स के बगैर देखें, बिजनेसमैन है ट्रम्प, उसने बिज़नेस के पॉइंट से ही बात करनी है हर जगह पे, और वो उस बिज़नेस के पॉइंट की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो टेक कंपनीज़ के लिए अच्छी हो रही हैं। लेकिन वही बात है, अभी आर्टिफिशियल पंपिंग हो रही है, आर्टिफिशियल मार्केट को बनाया जा रहा है, इसकी जब हवा निकलनी है ना तो बहुत बुरी निकलेगी, और आप सब देखेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बात कही थी और मार्केट कहाँ तक आई थी आपको शायद याद होगा, ठीक है, ये सारी आपको वेव शायद याद है, ठीक है, क्रैप डाउन ही नीचे आया था और यहाँ से अगर देखी जाए तो बड़ी अच्छी मूव इसकी 1000 पिप्स की मूव एक दिन में आ गई थी, तो ये 2 दिन में आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, ठीक है। अब मार्केट में देखें, अपनी कंपनी को बचाना, अपनी कंपनीज़ को बचाना, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बचाना, हर जो उसका प्रेसिडेंट होता है उसकी कोशिश होती है, तो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन रिसेशन उसके ऊपर एक बादल की तरह मंडला रहा है यूएस इकोनॉमी के ऊपर। तो रिसेशन की तरफ मार्केट है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, रिसेशन की तरफ मार्केट यूएस इकोनॉमी जा रही है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यूएस इंडेक्स के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए, यूएस कंपनीज़ के लिए, US 30 के लिए खास करके काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बाकी अभी तक बुलिश है तो बुलिश भी ट्राई करेंगे, इसकी आप बाय ट्राई कर सकते हैं डाउन साइड से। एक ये एरिया है 21,300 का और एक नीचे एरिया 2172 का, ठीक है, 21,072 का, तो यहाँ से बाय ट्राई करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर खड़ा हुआ स्पोर्ट पे, तो यहाँ से भी हम बाय ट्राई कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट कमाएं क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट निकलेंगे, बड़ी बड़ी मूव्स अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाए तो बेहतर है। US 30 की ट्रेड, US 30 रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार रिजेक्ट हो चुका है, तो मुझे तो ख़तरा लग रहा है अभी तो, लेकिन ये है कि जब अभी 42,862 के पास आया है, तो यहाँ से एक सेल की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन छोटा सेल लगाइएगा और छोटा रिस्क लीजिएगा, क्योंकि बुलिश काफ़ी अच्छी कैंडल्स क्लोज़ की हैं इसने, और ये ना हो कि ये कैंडल भी ऊपर क्लोज़ करे प्रॉपर, तो फिर ये एक किस्म का 3 ब्लैक और थोड़ी 3 वाइट सोल्जर्स की सूरत में मार्केट अपसाइड पे चली जाए। तो उठी भी अच्छी खासी इंगल्फिंग बना के और स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो पहली बाइंग के लिए फिर ये अगर रिट्रेस करता है तो बाय फिर पहले यहाँ से ले लें आप 42,500 से ऑलमोस्ट, यहाँ से एक बाय बनेगी आपकी। बाकी देखते हैं इम्पैक्ट क्या आता है, यो सेशन में इसकी ट्रेड निकलेंगी तो उसको बताए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड सबका फेवरेट है जी, लेकिन गोल्ड फ़िलहाल रेंज बाउंड है और गोल्ड की रेंज बड़ी गंदी होती है। गंदी से मुराद ये कि ये ऐसे हंट करता है और बड़ी मूव से पहले की पेशन गोइयाँ हो रही हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं
अगर एक डीप करेक्शन की बात की जाए तो मैं भी देख भी रहा था, डीप करेक्शन की बात की जाए तो ये जो गोल्ड है ना वो अपनी डीप करेक्शन पूरी कर चुका है, बल्कि ज़्यादा ही कर चुका है, डीप करेक्शन से ज़्यादा ही नीचे काफ़ी हद तक ऐसा हैंड कर चुका है। अब यहाँ से इसकी अपवर्ड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यूएस इकॉनमी रिसेशन का शिकार हो रही है, यूएस इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही। और सेकंड थिंग ये कि आपका जो लेवल नेक्स्ट आने वाला है ना आने वाले दिनों के अंदर वो 33.57 का एरिया गोल्ड आपको दिखाने वाला है। ठीक है, नीचे से बाय लेना अच्छा है, लेकिन बाय लेवल से लें, एसएल बड़ा भी बाज़ बनता है भाई, लेकिन टीपी बड़े बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट टीपी 83 का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ना काफ़ी मरतबा प्ले चुकी है। देखिए काफ़ी मरतबा ये रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी मरतबा प्ले चुका है, लेकिन वैलिड है, अभी वैलिड है, ब्रेक नहीं हुई। आपने सेल ट्राई करनी है 54 के ऊपर कैसल पुट करके यहाँ मार्केट आएगी, सेल ट्राई कर सकते हैं यहाँ से ही। और टीपी नीचे है, टीपी नीचे जल्दी बुक करने पड़ेंगे आपको। 23, 33 इन एरिया से आपको टीपी फटाफट ट्रेडिंग एसएल के साथ बुक करने पड़ेंगे। बाय के लिए एरिया बता देता हूँ, बाय के लिए पूरा एरिया मौजूद है 3200 से लेके 3217 के एरिया, पूरा एक जोन है। ठीक है, फर्स्ट आपने अगर बाय लेनी है तो अच्छी बाय लेनी है अगर, तो मार्केट का पे वेट करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग ग्रुप में वेट कर रहे थे कि 3200 पे दोबारा मार्केट आती है तो फिर बाय करें, क्योंकि कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोगों को जब वो उनकी आंख खुलती है उनको तभी ट्रेड चाहिए होती है। तो 3200 पे जब ट्रेड आएगी, मार्केट आएगी, तो वहाँ से बाय की अटैम्प्ट की जाएगी। आलतू के 3217 के एरिया भी एक अच्छा जोन है भाई। ये देखें, ये वाला जो एरिया नहीं अच्छा एरिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक H4 के नीचे क्लोज नहीं की, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ये हो रही हैं कि ये वाला गैप फिल करने एक बार पर मार्केट दोबारा नीचे आएगी डाउन साइड पे। और यहाँ पे ना H1 के ऊपर भी ना एक अच्छा एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया बना हुआ है, इस एरिया से मार्केट दोबारा पंप करेगी, लेकिन आती है तो बेहतर हो जाएगा, नहीं आती तो फिर भाई ऊपर के लेवल्स मार्केट दिखा सकती है दोबारा से, तो फिर आपको जल्दी बाय पे बैठना पड़ेगा। तो बड़े बाय के लेवल्स मैंने बता दिया आपको, 3206, 3217 ये एरिया है, इंटैक्ट है। फर्स्ट टीपी आपका ये होना चाहिए। यहाँ से एक छोटी सी रिट्रेसमेंट सेल निकल सकती है, लेकिन एक अच्छी रिट्रेसमेंट सेल के लिए आपको 3283 तक के लेवल का वेट करना पड़ेगा, जहाँ से मार्केट आपको एक अच्छा टीपी इस स्पोर्ट तक देगी, देन फिर फर्दर अपसाइड पे मूवमेंट देगी। तो ट्राई करें, एसएल के साथ काम करें, लेवल्स के साथ काम करें और सब्र के साथ काम करें। मुझे दें इजाज़त, मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नासिर।